स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को लेकर एक और बड़ा निर्णय आज किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले। आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द ट्यून ऑफ 39,625 crore rupees. It will create jobs, more than 5.25 lakh jobs in this sector. It will cut down the import burden. There is a cap as far as the incentive is concerned. Per group it will be capped at 200 crore rupees. किसी भी एक कंपनी समूह के लिए एक वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है कि जिन जिन क्षेत्रों में इस स्टील की मांग थी उसको ही आधार बनाकर इसको मंजूरी दी गई है। इससे देश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और लगभग अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें उत्पादन हो पाएगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा, निर्यात को भी बल मिलेगा। ना केवल इससे देश की आपूर्ति होगी बल्कि निर्यात करने के भी अवसर मिलेंगे।